नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपसे मेरी प्रतिदिन एक प्यारी सी प्रेरक कहानी के साथ मुलाकात होती है और रात्रि में अक्सर 10:15 बजे मैं लाइव आपसे भेंट करता हूँ और कुछ ना कुछ प्रेरक या कुछ ना कुछ करंट मुद्दों पर आपसे बात होती है। भाई एक बहुत प्यारी सी बात है जो कहीं ना कहीं आपको टच करेगी। इसे आपको सुनना और समझना चाहिए क्योंकि लाइफ में यह कहीं ना कहीं आपके साथ भी होता है। एक बार की बात थी कि एक जहाज में, पानी के जहाज में कोई बहुत बड़ी खराबी आ जाने के कारण जहाज डूबने की स्थिति में आ गया। जहाज के कप्तान ने सभी को तुरंत लाइफ बोटों में जा कर के जहाज को खाली करने का निर्णय लिया, आदेश दिया। सभी लोग लाइफ बोट में उतर रहे थे। लास्ट में एक लाइफ बोट आई जिसमें एक दंपत्ति को केवल बचे थे, उनको उतरना था। लेकिन देखा उस लाइफ बोट में केवल एक ही व्यक्ति की जगह थी। कुछ देर दोनों सोचते रहे, फिर उसके पति ने अपनी पत्नी को जहाज के अंदर ही धक्का दिया और खुद लाइफ बोट में कूद गया। कूदते समय उसकी पत्नी चीख करके कुछ बोली। ये बात प्रोफेसर ने बताते हुए अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि उस औरत ने अपने पति से क्या चीख कर कहा होगा। सारी क्लास ने एक जवाब दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन पीछे एक बहुत शांत सा लड़का बैठा हुआ था, चुपचाप गुमसुम। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुमने कुछ नहीं बोला, क्या तुम्हारा कोई आंसर नहीं है, क्या तुम कुछ नहीं बताओगे। उन्होंने कहा कि सर मेरे ख्याल से उनकी पत्नी ने ये कहा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये बात सुनकर के प्रोफेसर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने अचंभे के साथ जो है उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने ये पहले कहानी पढ़ रखी थी क्या। उन्होंने कहा नहीं पढ़ी नहीं थी। दरअसल मेरी बीमार माँ जो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी तो उसने मेरे पिता से यही कहा था। जैसे ये बात उन्होंने सुनी तो दुखपूर्वक प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही था। और इसके बाद उन्होंने कहा कहानी यही खत्म नहीं होती है। पर वो जहाज़ डूब जाता है, उसकी पत्नी वहीं पर मृत्यु के काल में समा जाती है। वो व्यक्ति जो है किनारे आता है और पूरा जीवन अपनी इकलौती बेटी के लालन पालन में लगा देता है। अंत समय में वो भी एक बार अपनी अंतिम समय में काल के काल में समा जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। एक बार साफ सफाई के दौरान एक डायरी मिलती है उसकी पुत्री को, जिस डायरी में लिखा हुआ था कि प्रिय, मैं तो तुमको जहाज में अकेले छोड़ना ही नहीं चाहता था, तुम्हारे साथ ही समुद्र में समा जाना चाहता था। लेकिन क्या करूं, अपनी इकलौती संतान के बारे में सोच करके मुझे ये कड़ा निर्णय लेना पड़ा। मुझे माफ़ करना। दरअसल उसकी माँ को एक ऐसी जटिल बीमारी थी जिसकी वजह से कुछ ही दिनों की वो मेहमान थी, इसीलिए उनको वो घुमाने के लिए जहाज़ पर ले जा रहे थे। तो दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि हम ऊपरी सतह से किसी चीज़ को देख करके कभी निर्णय नहीं ले सकते जब तक उसकी गहराई में ना उतरें कि आखिर मसला क्या है। जब तक अंदर नहीं जाते हैं हम बाहर बाहर कभी कभी फैसला ले लेते हैं, जो फैसले गलत होते हैं। मेरा दृष्टिकोण भी उनके प्रति गलत हो जाता है। आपके दोस्त यार जो है ऐसे कुछ ऐसे हैं, जब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो तभी एक दोस्त जो है सारा बिल पेमेंट कर देता है। ऐसा नहीं कि उसकी जेब में पैसे ठसाठस भरे हैं। दरअसल वो पैसों से ज़्यादा अहमियत अपनी मित्रता को देता है। और घर में कलह होने के बाद भी जो व्यक्ति माफ़ी मांगता है, ज़रूरी नहीं कि गलती उसकी हो सकता है वो रिश्तों की अहमियत ज़्यादा समझता हो। दोस्तों यही सी तरीके से जो जीवन है, उस जीवन में चीज़ें हमारी दृष्टि में जब सामने आती हैं तो तुरंत फैसला न लेकर के उनकी गहराइयों पर हमको जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं परत के नीचे कोई परत ऐसी होती है जो हमसे अनछुई होती है और निर्णय हमारा गलत हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आई लव यू ऑल। हमेशा मिलता रहूँगा, प्रतिदिन मिलता रहूँगा, प्रतिदिन प्रातः मिलता रहूँगा आपके साथ किसी प्यारी कहानी के साथ। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए, अपने कमेंट्स शेयर करते रहिए, मुझको आशीर्वाद देते रहिए। आपका आशीष, आपके कमेंट्स, आपकी शेयरिंग मुझे प्रेरित करती है प्रतिदिन आपके समक्ष आने का। नमस्कार।